प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कविता जिसका शीर्षक है मैं जाता हूँ दिल्ली। और यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, यह कविता हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बच्चों के लिए लिखी गई थी। और इस कविता में कवि ने एक चूहे की दिल्ली यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह चूहा सज धज कर दिल्ली जाने की सोचता है और दिल्ली जाने से पहले वह चूहिया को दरवाजा अच्छी तरह बंद करने के लिए कहता है ताकि बिल्ली ना आ सके। और उसके दिल्ली जाने का मुख्य कारण क्या है कि वो वहाँ पर लाल किले पर तिरंगा फहरते हुए देखना चाहता है और वह दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहता है। यही सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता मैं जाता हूँ दिल्ली। चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। इसमें चूहा क्या है, वो चूहिया से कह रहा है कि मुझे छाता और छड़ी दो। वो छाता और छड़ी क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो दिल्ली घूमने के लिए जा रहा है, इसलिए वो छाता और छड़ी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। छाता इसलिए लेके जाना चाहता है ताकि वो धूप और बारिश से अपनी रक्षा कर सके, और छड़ी इसलिए ताकि वो इसको सहारा दे सके। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, और वह चूहिया से पगड़ी भी मांग रहा है जो कि वो सेठ के घर से लाया था। पगड़ी क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो सज धज कर दिल्ली जाए, तो वह अच्छी तरह तैयार होकर दिल्ली जाना चाहता है। इसलिए चूहा चूहिया से कहता है कि मुझे छाता, छड़ी और पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत जाना। तो बच्चों, यहाँ पर चूहा है जो चूहिया को समझाकर जा रहा है कि घर में जो भी मटर मूंग जो भी कुछ घर में है तुम वही सब मिल बांट कर खा लेना, खबरदार तुम कभी भी बिल से बाहर मत जाना। क्योंकि चूहे को डर है कि बाहर बिल्ली फिर रही है, घूम रही है, कि वो आकर इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो दिल्ली जाने से पहले चूहिया को और अपने परिवार को समझाकर जा रहा है कि घर में जो भी कुछ है तुम वही मिल बांट कर खा लेना, और कुछ खाने की चीज लेने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बिल से बाहर मत आना। आगे देखो, बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वो घात लगाए, ना जाने कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। अब यहाँ पर पहले हम कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके मैं मीनिंग बता दूँ आपको। अर्थ क्या है उनके? पाजी का मतलब होता है शैतान, और घात लगाए का मतलब होता है दबोचने के लिए तैयार रहना। दबोचे यानी कि दबोचना, चट कर जाना मतलब खा जाना। किल्ली, यहाँ किल्ली का मतलब है कुंडी जो हम दरवाजे पर लगाते हैं। जश्न का मतलब है उत्सव, दिल्ली में आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था। जश्न मतलब उत्सव। तो वो क्या कहता है चूहा कि बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वो घात लगाए। कहते बिल्ली है जो वो बहुत ही शैतान है, हमेशा वो तुम लोगों को पकड़ने की ताक में ही रहती है। ना जाने कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए, उसका क्या पता कब आ जाए, किसी को पकड़ ले, तुम लोगों को दबोच ले और खा जाए। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, और वो कहता है कि तुम सभी दरवाजे पर कुंडी लगाकर सो जाओ। तो वो क्या कह रहा है, चूहिया को और अपने परिवार को समझा रहा है कि बिल्ली है जो वो बहुत ही ज्यादा शैतान है, वो हमेशा तुम लोगों को दबोचने की ताक में रहती है, इसलिए तुम सब अपने दरवाजे पर कुंडी लगाकर रखना, कुंडी लगाकर सो जाना, क्या पता वो कब आ जाए और तुम लोगों को खा जाए।
आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। वो सबको खबरदार करके सबको समझाकर कहता है कि तुम लोग सभी दरवाजा बंद करके सो जाओ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो आजादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा हूँ। आगे, दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले यहाँ लॉर्ड साहब थे राष्ट्रपति है अपना। वो क्या कह रहा है कि दिल्ली जाकर मैं नया जमाना देखूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा गया ना, ये आजादी के बाद लिखी हुई कविता है। तो वो चूहा कहता है अब हम आजाद हो गए हैं, तो मैं दिल्ली जाकर ये देखना चाहता हूँ कि आजादी के बाद ये जमाना, ये दुनिया कैसे दिखती है। और मैं लाल किले पर तिरंगे झंडे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना। और वो क्या कह रहा है कि अब हमारे देश पर अंग्रेजों का काबू नहीं रहा। अंग्रेज भारत छोड़कर, हमारा देश छोड़कर चले गए हैं। पहले जहाँ लॉर्ड साहब थे राष्ट्रपति है अपना। लॉर्ड साहब का मतलब है अंग्रेज। तो कहते पहले यहाँ पर जो अंग्रेजों का हमारे देश पर अधिकार था, अब वो हमारा देश छोड़कर चले गए हैं। अब कोई लॉर्ड साहब नहीं रहा, सिर्फ हमारा राष्ट्रपति है। तो मैं ये आजादी के बाद हमारा देश, ये जमाना, ये दुनिया कैसी लगती है, ये सब देखने मैं दिल्ली जाऊंगा और लाल किले पर तिरंगे झंडे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। अब वो क्या कह रहा है कि मैं दिन रात घूमूंगा, बस घूमूंगा और किसी से कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं ये सारा जमाना देखना चाहता हूँ कि आजादी के बाद कैसा लग रहा है। और हाँ, फुर्सत यानी कि खाली वक्त, अगर फुर्सत मिले तो मैं प्रधानमंत्री से भी जरूर मिलूंगा। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। अब वो कहता है कि ये गांधी युग है, अंग्रेज यहाँ पर नहीं है, अब अंग्रेज हमारा भारत देश छोड़कर चले गए हैं। खिल्ली का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो कहते हैं अब गांधी युग में हम चूहों का कौन मजाक उड़ाएगा, मत यानी कि कोई भी नहीं। आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। तो मैं आजादी का जश्न देखने दिल्ली जाता हूँ। तो देखा बच्चे, इस तरह हमने देखा कि एक चूहा सज धज कर दिल्ली जाता है और वहां पर आजादी का जश्न देखना चाहता है, तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराते हुए देखना चाहता है। और वो क्या कहता है कि अब फुर्सत मिलने पर मैं प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।